राम चरण अवगुण भरियो तुम गुना की खान। अवगुण सबही बख्शियो राम तुम्हारो जान। जे तुम अवगुण चित धरो तो मेरी जीवन नाय। राम चरण की सुरति को राखो चरना माय। अणु परमाणु में व्याप्त, कण कण में समाहित, स्थूल सूक्ष्म में भरपूर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अर्ध ऊर्ध दसों दिशाओं में व्याप्त, सत्यमनंतम ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म। राम पाद पद्मों में अनंत अनंत बार प्रणाम निवेदन करते हैं। तद भक्ति अवतार अध्यात्म पुण्य श्लोक सहज सरल सुलभ। राम भक्ति के मार्गदृष्टा अंतर्राष्ट्रीय रामिष्ट ही संप्रदाय शाहपुरा भिलवाड़ा राजस्थान के जनक श्री महाराज के कल्प वृक्षमय पतितोद्धारक मंगलमय पद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः प्रणिपात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रामिष्टही संप्रदाय की परम पावन तीर्थ भूमि प्रमुख पीठ श्री राम निवास धाम, जहाँ प्रतिवर्ष वर्षों से फुल्लोल महापर्व के नाम से प्रख्यात दिव्य भव्य महोत्सव मनाया जाता रहा है। 2020 के तथा विक्रम संवत 2077 के इस पावन फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा जागरण के साथ पंच दिवसीय 28 मार्च 2021 से 2 अप्रैल अर्थात चैत्र कृष्णा पंचमी 2 अप्रैल 2021 तक श्री महाराज की असीम कृपा से प्रारंभ हो चुका है। रात्रिकालीन जागरण का शाहपुरा के श्री महाराज के खाना जात परिवार सत्संगी जनों की आत्मीयतापूर्ण उपस्थिति ने बहुत ही आनंदपूर्वक पूर्णिमा के फुल्लौल के प्रथम जागरण को
बहुत ही उत्तम स्वरूप प्रदान किया। फुलडोल का आज प्रथम दिवस है। समाराध्य श्री महाराज के चरणों में करबद्ध निवेदन है। सर्वप्रथम हमारा राष्ट्र और विश्व कोरोना के महारोग से अविलंब मुक्त हो। प्राणी मात्र सुखी हो। आंतरिक और बाह्य कल्पनातीत समस्याओं से भारत राष्ट्र को आप मुक्त करें, ऐसी हम संत हृदय से आपके पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं, बहुत ही करुणा के साथ। दूसरा निवेदन है आपके पावन चरणों में, भारत की पवित्र धरती पर जन्म लिया है, आपके चरणों का आश्रय लिया है। उन तमाम शक्त अशक्त शरीरों में आप नाम की विमल भक्ति प्रदान करें। अंतहीन जो दुख है वह समाप्त हो। यह अरदास स्वयं श्री महाराज ने भी अपने आराध्य के चरणों में निवेदन की है। राम चरण की विनती सुनो एक अरदास, सरना की प्रतिपाल कर काटो जम की पास। श्री महाराज ने ये नहीं कहा कि मेरी प्रतिपाल कर काटो जम की पास, ये भी नहीं कहा मेरे अनुरागियों की, नहीं, शरणा की प्रतिपाल कर। जो भी आपके शरण में है, आप जिसका प्रतिपाल कर रहे हैं, आप जिसकी संरक्षक है, संपोषक हैं, उन्हें जन्म मरण से आप मुक्त कर अपने उदार हृदय का परिचय दीजिए। राम चरण की विनती, ये करुणा है, भीतर की करुणा है। श्री महाराज अपने अंतकरण की गहराई से प्रार्थना कर रहे हैं राम गुरु के चरणों में। सुनो एक अरदास, अरदास है। अरदास दास के अंतकरण का वह करुणामय भाव है जिस पे करुणा वरुणालय का हृदय पसीज जाता है। शरणा की प्रतिपाल कर काटो जम की बस। हृदय की विमलता तो एक बार देखिए। राम चरण अवगुण भरियो तुम गुनाह की खान। श्री महाराज कहते हैं कि मेरा जीवन एक नहीं अनंत अवगुणों से भरा हुआ है। अब तो गुणों के भंडार हैं। अरदास क्या है, अनुरोध क्या है, करुणा क्या है? राम चरण अवगुण भरियो तुम गुनाह की खान। अवगुण सब ही बख्शियो राम तुम्हारो जान। जितने भी अवगुण हैं अब क्षमा करें, उनकी तरफ न निहारें।
दास को अपना जानकर, शरणागत को अपना जान करके अवगुण सब ही बख्शे हो, राम तुम्हारो जान। जे तुम अवगुण चित धरो, तुम्हेरी जीवन नाय, राम चरण की सुरति को राखो चरना माए। मेरी सुरता, मेरी वृत्ति, मन की वह स्थिति जिसे वृत्ति कहलाने का अवसर मिला है, सुरता कहलाने का अवसर मिला है, वह आपके चरणों में लगी रहे। अन्यत्र करुणा से प्रार्थना की, उसके भाव भी कितने गहरे हैं। श्री महाराज ने क्या कारुणिक अनुरोध किया है, अरदास की है। तुम कैसे त्यारो राम जी, मुझे में बहुला खोट, नाम रावलो धर के मन गहे दूसरी ओट। मन गहे दूसरी ओट, धनी को नहीं भरोसो। कितना मेरे मन में विश्वास डगमगाया हुआ है, डगमगा रहा है। मन तुम्हारे चरना माए लगे नहीं खरोसो। राम चरण को राखिए गुना बख्श के ओठ, तुम कैसे त्यारो राम जी, मुझ में बहुला खोट। कोई एक खोट हो तो मैं आपसे निवेदन करूं, कमी, खोट, आज की भाषा में फाल्ट, भूल अनंत है, पर अनुग्रह करना आपका स्वभाव है। करुणा जीव का धर्म है और कृपा आप शिव का धर्म है। करुणा और कृपा का संगम ही आनंद का सृजन है। एक अरदास आपके चरणों में है नाथ। सुनो एक अरदास हमारी राम निरंजन देव, राम चरण को दीजिए चरण कमल की सेव। चरण कमल की सेव क्षण रिद्धि सिद्धि नहीं मांगे। और कोई मेरे अंतर मन में आकांक्षा नहीं है। कोई रजस स्वर्ण के ढेरे मेरे सामने लगे, संसार की किसी सत्ता का प्रलोभन भी मेरे अंतर्मन में नहीं, ये सत्य निवेदन करता हूं। क्षण रिद्धि सिद्धि नहीं मांगे। कोई रिद्धि सिद्धि भी मुझे प्राप्त हो ऐसी भावना नहीं है। मेरी श्रोता आपके चरणों को छोड़ के कभी कहीं न जाए, अन्यत्र न पहुंचे। सुनो एक अरदास हमारी राम निरंजन देव, राम चरण को दीजिए चरण कमल की सेव। आपके चरण कमलों की सेवा मुझे मिले। चरण कमल की सेवा क्षण सिद्धि नहीं मांगे, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता प्रभु, भक्ति बिना कैसे लहे अलख तुम्हारा भेव। बिना भक्ति के तुम्हारा जो भेव है, अलख तुम न दिखाई देने वाले वो राम हो जो संपूर्ण जगत को पानी नजर से देख रहे हो, अमृत की नजर से देख रहे हो।
भक्ति बिना कैसे ले अलग तुम्हारा भी। सुनो एक अरदास हमारी राम निरंजन देव। ब्राह्म मुहूर्त में चंचल चित्त को स्थिर करके करुणा से नामस्मरण करके श्री महाराज ने प्रार्थना करने का पावन संदेश दिया है। फुल्लुल की परंपरा अनुसार हम प्रातःकाल 5-7 मिनट श्री महाराज के ही पावन शब्दों का स्मरण कराने का प्रयास करेंगे। परम सौभाग्यशाली हैं वह अनंत श्रद्धालु जो देश के कोने कोने में प्रातःकाल जल्दी उठकर धाम के दर्शन कर रहे हैं। स्तंभ जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं, गुरुजी जी बाब जी के दर्शन कर रहे हैं, संतों के दर्शन, धाम के दर्शन। और ये धाम की जो रामधुनी चल रही है वहाँ बैठ कर के रामधुनी का लाभ ले रहे हैं। और श्री महाराज की वाणी का तात्विक संदेश करुणामय अंतकरण की भावनाओं को श्रवण कर रहे हैं। सभी श्री महाराज के चरणों में यही अरदास करें, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। आइए श्री महाराज के पावन भजनों को आप श्रवण करें बड़े प्यार से, स्नेह से, आत्मीयता से। उसके बाद आरती का लाभ लीजिए। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आरती जब हो अपने स्थान पर खड़े हो जाना। हम अपने आरती भाव राम गुरु के चरणों में खड़े होके करते हैं। हम भगवत आरती खड़े होके करते हैं। जब जागे जब सवेरा, ऐसा मान करके आरती के वक्त सब अपने स्थान पर खड़े हों, अपने अपने घर पे अपनी आरती प्रकट कर लें और सामने श्री महाराज का ध्यान करके वहीं से धाम की आरती करें। जो जहाँ है वहीं से धाम की आरती का लाभ लें। यही आपकी फुल्लुल की पावन उपस्थिति है, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की